गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। कैसे हैं बच्चे? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, साथ में रिवीजन भी कर रहे होंगे। आज देखेंगे द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.2। इस प्रश्नावली में आपको द्विघात समीकरण हल करना है गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले देखते हैं गुणनखंड कुछ। तो देखते हैं, पहला गुणनखंड निकालने के लिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 16 दिया हुआ है इक्वल टू 0। गुणनखंड विधि से x का मान निकालना है तो इसमें एक्स स्क्वायर और अचर पद वाले को गुना करना है, यानी ये दोनों को गुना करना है। यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब एक है तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब इस 16 को दो ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ने के बाद 10 के बराबर आना चाहिए, यानी x के साथ जो पद है उसके बराबर आना चाहिए। अब गुना करने के बाद 16 के बराबर होना चाहिए। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 16 को 16 बराबर लिख सकते हैं 8 इंटू 2, 16 हो जाएगा। और जोड़ने के बाद देखिए आपका 10 आ रहा है, यानी ये टर्म हम ले लेंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2x प्लस 16 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कॉमन दोनों में क्या है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ से बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा आपका 8 प्लस यहाँ पे कॉमन 2 है तो 2 ले लेंगे। यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा आपका 8, 8 दूनी 16 बराबर 0 हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 8 है, तो यहाँ से x प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा बराबर 0, यानी x का मान क्या हो जाएगा, -8 इससे, और इससे क्या हो जाएगा, -2। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। दूसरा एग्जाम्पल आपका है एक्स स्क्वायर -10x उसके बाद +24 दिया हुआ है बराबर 0। अब समझना है कि फिर से ये दोनों को गुना करना है। दोनों गुना करने के बाद कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं रफ में 24। अब इसको दो ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ने के बाद -10 के बराबर हो और गुना करने के बाद 24 के बराबर। तो क्या लिख सकते हैं इसको, इसको तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, 6 गुना 4 करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 24 आ जाएगा। जोड़ने के बाद 10 आ रहा है, यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस कर देंगे, उसके बाद लिखेंगे 6x प्लस 4x उसके बाद 24 बराबर 0। अब यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर -6x उसके बाद -4x प्लस 24 बराबर 0 हो जाएगा। अब दोनों कॉमन क्या है, इसमें x से ले लेंगे, x कॉमन, यहाँ से क्या हो जाएगा, x हो जाएगा कॉमन। अब यहाँ से बच जाएगा 6 और यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। दोनों में x माइनस 6 है, यहाँ से x माइनस 6, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 6 और 4, इतना बराबर 0 तो 6, इतना बराबर 0 तो 4। तो गुणनखंड निकालना बहुत आसान है। अब एक एक सवाल देखते हैं प्रश्नावली 4.2 का। 4.2 का पहला क्वेश्चन कहता है कि गुणनखंड विधि से मूलों को ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल को ज्ञात करें। यहाँ क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखना है, आपको हल लिखना है। हल लिखने के बाद यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये दोनों को गुना करना है, कितना आ रहा है आपका, -10 आ रहा है। अब इसको दो ऐसे भाग में तोड़ना है, जोड़ने के बाद इतना होना चाहिए, गुना करने के बाद इसके बराबर होना चाहिए। तो इसको आराम से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x। अब यहां से देखिए -5x और प्लस 2x करेंगे तो -3x आ जाएगा, और दोनों गुना करेंगे कितना आ जाएगा, -10x स्क्वायर। यहाँ से -10 बराबर 0। अब इसमें कॉमन क्या है, x है, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 5, इसमें कॉमन क्या है, 2, तो x माइनस 5 बराबर 0। अब इसमें कॉमन x माइनस 5 है तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 5 और x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब x बराबर 5 हो जाएगा, इससे इससे क्या हो जाएगा, -2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण का मूल हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 दिया हुआ है।
अब ये दोनों गुना करते हैं तो -12 आ जाएगा, और जोड़ने के बाद आपका 1 यानी x के बराबर होना चाहिए, गुना करने के बाद -12x² के बराबर होना चाहिए। तो उसको लिख सकते हैं आप 4 और 3। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, हल लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, हल। क्या हो जाएगा ये, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये फाइनली x आ जाएगा। ये दोनों कॉमन क्या है, 2x है। यहाँ बच जाएगा x प्लस 2, यहाँ बच जाएगा 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 प्लस हो जाएगा बराबर 0। इसमें भी x प्लस 2, इसमें भी x प्लस 2, क्या हो जाएगा, x प्लस 2, और यहाँ से 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब फाइनली क्या हो जाएगा, इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर -2 और यहाँ से x बराबर -3/2। देखिए कैसे होता है, 2x माइनस 3 बराबर 0, इसलिए 2x बराबर 3 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2, वही तो है, प्लस में होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 दिया हुआ है। तो ये दोनों गुना करते हैं तो √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू 5 10 हो जाएगा। अब 10x को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने के बाद आपको इतना आना चाहिए, गुना करने के बाद 10 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे हल, बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ से √2x²। अब यहाँ से 5x प्लस 2x लिखेंगे, दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, अब गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 के बराबर, प्लस 5√2। क्योंकि ये दोनों गुना करने के बाद कितना आ रहा है हमारा, 10x²। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो √2x प्लस 5 हो जाएगा। इसमें √2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा √2x और प्लस 5 बराबर 0। √2x प्लस 5 इसमें भी कॉमन है, √2x प्लस 5, यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस √2 बराबर 0। अब इससे x का मान हो जाएगा -5/√2 और इससे x का मान हो जाएगा -√2 हो जाएगा। तो यही इसका हल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है आपका 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 दिया हुआ है। अगर इसमें परिमेय संख्या के रूप में रहेगा, सबसे पहले क्या करना है, इससे गुना कर देना है। तो यहाँ से गुना करेंगे तो यहाँ हल लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 16x² माइनस 8x और प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये दोनों गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है आपका, 16। तो -8 को -4 इंटू -4 लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा ये, 16x² -8 को 4x माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। इसमें कॉमन क्या आपका है, 4x है, बच जाएगा 4x माइनस 1। यहाँ क्या कॉमन आपका है, कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0। दोनों कॉमन क्या है, 4x माइनस 1, यहाँ से 4x माइनस 1 कॉमन लिया गया तो यहाँ बच जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0, यानी x का मान 1/4, इससे और इससे भी क्या आ जाएगा, x बराबर 1/4 आ जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 100x² माइनस 20x प्लस 1। अब ये दोनों को गुना करते हैं तो 100x² आ रहा है, और 100x² को दो ऐसे भाग में तोड़ना है कि जोड़ने के बाद 20 के बराबर होना चाहिए, गुना करने के बाद 100 के बराबर होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हल। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 100x² माइनस 10x और माइनस 10x प्लस 1, ये दोनों जोड़ रहे हैं तो -20 आ रहा है, और -10 गुना -10 कर रहे हैं 100 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फैक्टर -10 इसका हो जाएगा 2 गो। अब इसमें कॉमन क्या है, 10x है, तो यहाँ से 10x माइनस 1 हो जाएगा,
और यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ भी बराबर 0। 10x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, 10x माइनस 1 यहाँ बच जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0। क्या हो जाएगा ये 10x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1/10। यहाँ से भी हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1/10। यानी आंसर हो जाएगा क्या x बराबर 1/10 और 1/10, यही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। दो संख्याओं का योग 27 दिया हुआ है, तो यहां लिखते हैं माना पहली संख्या x है तथा इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x हो जाएगा। अब यहां समझिए दोनों संख्याओं का योग 27 है, अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा, और उसका गुणनफल कितना दिया हुआ है 182, और क्या हो जाएगा अब यहां से x इंटू 27 माइनस x, दोनों का गुणनफल 182 दिया हुआ है। अब क्या हो जाएगा यहाँ से 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182 हो जाएगा। अब उसको उधर ले चल जाएंगे, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस हो जाएगा, और ये वाला माइनस 27x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस में 182 हो जाएगा। अब यहाँ से 27 को इसको ऐसे दो भाग में जोड़ना है, 182 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने के बाद आपका 27 के बराबर होना चाहिए, गुना करने के बाद 182। तब 13 गुना 14 करते हैं तो आता है 182। यहाँ से क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। अब इसमें कॉमन क्या है x है, तो यहाँ से x माइनस 14 हो जाएगा, इसमें 13 कॉमन है, यहाँ से x माइनस 14 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x माइनस 14 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। इससे हो जाएगा x बराबर 13 और 14, ये आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 होगा। दो क्रमागत मतलब दो लगातार धनात्मक पूर्णांक लेना है, तो लिखना है सबसे पहले हल। लिखना है माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है, इसलिए क्या हो जाएगा दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। अब कहता है दोनों के वर्गों का योग 365 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार, अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365 हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा प्लस 1, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसके तोड़ दिया गया बराबर हो जाएगा 365। अब यहाँ से x और x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, इधर से ले आएंगे तो 364 हो जाएगा बराबर 0। अब 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा माइनस 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको दो ऐसे भाग में तोड़ेंगे, जोड़ने के बाद इतना ना चाहिए आपको, तो यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 14x माइनस 13x, चूंकि 14 गुना माइनस 13 करेंगे तो माइनस 182 आ जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा आपका
182 बराबर 0। यहां से कॉमन क्या है, x है, यहां से x ले लिया तो x प्लस 14 हो जाएगा। यहां से 13 कॉमन ले लिया तो x प्लस 14 हो जाएगा बराबर 0। आगे बढ़ते हैं, यहां से x प्लस 1 कॉमन लेते हैं, कितना लेते हैं, x प्लस 14। अब यहां से बच जाएगा x और यहां से बच जाएगा -13। यहां से -13 बराबर 14। तो इससे क्या हो जाएगा, x बराबर -14। इससे क्या हो जाएगा, x बराबर 13 हो जाएगा। तो धनात्मक लेना है, ऋणात्मक नहीं लेना है। तो ये वाला नहीं लेना है, ये लेना है। अगर x 13 आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, x प्लस 1 ये हो जाएगा 14। यानी ये क्या हो जाएगा, पहला, और ये क्या हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक। यही आंसर हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अधिक कम 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करिए। तो सबसे पहले लिखना है हल, और एक समकोण त्रिभुज बनाना है। एक समकोण त्रिभुज बना लिया। अब कहता है इसका कर्ण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार को मान लिया कितना, x मान लिया, और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये कितना हो जाएगा, ऊंचाई इसका जो है x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहां से ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, और ये ऊंचाई यानी लंब हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 13 स्क्वायर हो जाएगा, लंब हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका x स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 169 बराबर 169 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x, उसके बाद हो जाएगा 49 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ समझना है, अब यहाँ आगे समझना है, इसको भी उधर ले जा रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14x हो जाएगा। 169 में 49 को घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 120। कितना हो जाएगा, माइनस 120 बराबर 0। सब में 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 7x हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 60 बराबर 0। अब ये दोनों गुना करेंगे तो कितना रहा है, माइनस 60x स्क्वायर, और 7 को लिख सकते हैं आप 12 माइनस में प्लस में 5। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5। 12 पचे 60 माइनस में आ जाएगा, और जोड़ने के बाद माइनस 7x आ रहा है, माइनस 60 बराबर 0। कॉमन क्या है, x है, यहाँ से x माइनस 12 हो जाएगा, और यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, 5, तो x माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x आगे लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए x माइनस 12 कॉमन ले रहे हैं, x माइनस 12 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 5, x प्लस 5 बराबर 0। अब x माइनस 12 बराबर 0, इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, 12। इससे क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस 5। तो ये वाला हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, किसी का ऊंचाई माइनस में नहीं होता है। अब x 12 आ गया तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो कहता है कि ये ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, ऊंचाई। ऊंचाई कितना हो जाएगा, 12 में से 7 गया तो 5 हो जाएगा, यानी ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा 5। यही आंसर हो जाएगा।
कहता है ना कि 2 अन्य भुजाएं, तो 2 अन्य भुजाएं निकल गया आपका, ये आपका 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। कहता है अगला क्वेश्चन, कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की वर्तमान लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत की संख्या ज्ञात करना है। कहता है कि एक पार्टिकुलर दिन कितना बर्तन बना और प्रत्येक बर्तन का कीमत जो होता है बर्तन की संख्या से दुगना से 3 ज्यादा, तो और कुल लागत जो है 90 रुपया है, तो कितना बर्तन बना और उसका कुछ लागत क्या होगा। सबसे पहले लिखेंगे हल। अब समझते हैं इसको बढ़िया से। माना कि बर्तन की संख्या x है, बर्तन की संख्या कितना है x है, इसलिए मूल्य क्या हो जाएगा, इसका मूल्य हो जाएगा दुगना से 3 अधिक हो जाएगा, दुगना से 3 अधिक हो जाएगा। यहाँ कहता है दुगने से 3 अधिक, तो यानी 2x प्लस 3 हो जाएगा। अब कुल लागत निकालेंगे। अगर एक पेन की कीमत 5 रुपया है, 5 के पेन के निकालना है, तो दोनों गुना करते हैं। अब यहां से कुल मूल्य क्या हो जाएगा, कुल मूल्य बराबर 90 रुपया दिया हुआ है, या लागत 90 रुपया दिया हुआ। ये कैसे आया, दोनों को गुना करने के बाद x इंटू 2x प्लस 3। अब यहां से 90 बराबर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा x। अब एक तरफ ले आएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा और माइनस 90 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ समझना है आराम से। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा और उसके बाद 3 लाना है तो 15 बराबर 180 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर लिख सकते हैं 15x माइनस 12x माइनस 90। अब 15 में से 12 घटाएंगे 3x आ जाएगा, 3x आ जाएगा, ये दोनों गुना करेंगे तो माइनस 180 आ जाएगा, दोनों गुना करने के बाद 180 आ रहा है। अब यहां से देखते हैं तो अब यहां से x कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बच जाएगा हमारा 2x, क्या बच जाएगा 2x बच जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा हमारा 15 प्लस में 15 हो जाएगा, और यहां से हम कॉमन ले रहे हैं आपका 6, क्या ले रहे हैं कॉमन माइनस 6 कॉमन ले रहे हैं, तो यहां से बच जाएगा हमारा 2 से 6 कॉमन ले लिया तो बच गया क्या 15 बराबर 0 हो जाएगा, जो कि 15 छके 90। अब यहां से 2x प्लस 15 कॉमन ले गया तो यहाँ x बच जाएगा माइनस 6 बच जाएगा बराबर 0। यानी इससे निकालते हैं तो x बराबर माइनस 15/2। ये नहीं होगा चूंकि माइनस में भी नहीं होना चाहिए और बटा भी नहीं होना चाहिए, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0, यानी x बराबर 6 हो जाएगा। यानी कितना बर्तन बना था 6 बर्तन बना था, और मूल्य कितना हो जाएगा उसका, उसके बाद मूल्य कितना हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा दोगुना से 3 ज्यादा, मूल्य हो जाएगा 15 रुपया हो जाएगा। कैसे 15 हो जाएगा, दोगुना से 3 ज्यादा, तो 6 दूनी 12 और 3 15 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्नावली 4.3 लेकर के।